चार्ल्स लॉ डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ गैस। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। बट क्वांटिटेटिवली अगर इसको सोचा जाए कि कितना, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया गया है, इफ आई हैव इंक्रीज द टेम्परेचर टू 1 डिग्री, तो कितना एक्सपेक्टेड है वॉल्यूम में इंक्रीज। तो एक क्वांटिटेटिव हमें एक पैरामीटर्स रिक्वायर्ड थे कि हम डिस्क्राइब कर सकते इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कि कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल इक्वेशन है विच इज वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट इंटू 1 प्लस टी ओवर 273। एक्चुअली इसका जो मीनिंग है, वी टी स्टैंड्स फॉर द वॉल्यूम एट गिवन टेम्परेचर and V naught is for volume at 0 डिग्री। Let's say 0 डिग्री पे जो वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम है, और हमारे पास एक हाइपोथेटिकल सिस्टम कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास 0 डिग्री पे गैस का वॉल्यूम 546 cm क्यूब है। अब अगर मैंने टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज किया है, 0 था 1 डिग्री इंक्रीज कर दिया, तो हाउ मच वॉल्यूम विल बी इंक्रीजिंग, कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो इस मैथमेटिकल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग 1 over 273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम था 546 cm क्यूब, 1 over 273 ऑफ 546 विल बी 2 cm क्यूब। मतलब हर डिग्री राइज करने से 2 cm क्यूब इंक्रीज कर जाएगा इफ द ओरिजिनल वॉल्यूम वाज 546। अगर मैं इसको आपको खुद से बताऊं तो इट विल बी लाइक 2, इसको मोर क्लियरली देखते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 546, it will be 1 over 273. That says that 2 cm cube is actually 1 over 273rd part of 546 cm cube. मतलब हर इंक्रीज में जो हमने सिस्टम हाइपोथेटिकल कंसिडर किया उसमें हर डिग्री राइज के साथ कितना वॉल्यूम चेंज आएगा, 2 cm क्यूब। नाउ इसमें द वॉल्यूम डज नॉट इंक्रीज कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। अब हम जो टेम्परेचर स्केल यूज कर रहे थे दैट वाज ऑफ सेल्सियस, लेकिन हमने डिफरेंट वैल्यूज ली टेम्परेचर की और उसमें देखा कि वॉल्यूम इंक्रीज कितना हो रहा है। तो वी गॉट कि चार्ल्स लॉ जैसे एक्सप्लेन करता है कि बाय वॉल्यूम इंक्रीज करने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। और इसी तरह का हमने उसका मैथमेटिकल नोटेशन एक और भी देखा, दैट v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू k विच इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। मतलब v को अगर मतलब वॉल्यूम एंड t का जो आएगा v डिवाइडेड बाय t दैट रिमेन्स अ कांस्टेंट क्वांटिटी। लेकिन ये जो रिलेशनशिप था दैट वाज नॉट बीइंग सेटिस्फाइड अगर हम टेम्परेचर को सेल्सियस में कंसिडर कर रहे थे। यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज देखते हैं जिससे हम इस चीज को प्रूव कर सकें। एक टेबल दिया गया है जिसमें वॉल्यूम का डेटा है, एक हाइपोथेटिकल गैस ली हमने और उसका वॉल्यूम्स देखें डिफरेंट टेम्परेचर पर। दिस वन डिस्क्राइब्स कि सेल्सियस स्केल पे क्या टेम्परेचर था। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 आपके पीरियड्स जो हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं। फर्स्ट हमने देखा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है दैट इज 546 cm क्यूब, और वॉल्यूम है तो cm क्यूब या dm क्यूब में ही इसका यूनिट होगा। और जब 1 डिग्री हो गया दैट स्टेज 548 cm क्यूब, और -1 पे 544। और अगर मैं देखूं, दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। यहां पे जो वॉल्यूम है फॉर एग्जांपल 1 डिग्री पे दैट इज 548 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 548, और सेकेंड केस में 546 डिवाइडेड बाय 0 that's maybe infinity, okay, and 544 divided by -1। मतलब ये तीनों जो क्वांटिटीज आती हैं हमारे पास दे आर डिफरेंट। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग v डिवाइडेड बाय t दैट शुड बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। यहाँ पे हमें जो आंसर था वो कांस्टेंट क्वांटिटी होनी चाहिए थी, कोई एक ही नंबर आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा सेल्सियस स्केल यूज करने से हमारा लॉ ओबे नहीं हो रहा। सो एक नया स्केल हमने ट्राई किया दैट वाज केल्विन स्केल। केल्विन स्केल पे आप देखिए कि 0 डिग्री इज इक्वल टू 273 जो है उसके इक्वल होता है। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 273 केल्विन। तो अगर हम अब केल्विन स्केल को यूज करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती हैं। 548 उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारे पास है वैल्यू दैट इज 274 केल्विन। यहाँ पे हमने केल्विन वाला टेम्परेचर यूज किया है, और इसमें आप अगर इसको डिवाइड करें दैट वुड स्टे 2। और इसी तरीके से
546 divided by 273 Kelvin. 546 is the volume and 273 is temperature in Kelvin. और ये भी हमारे पास the answer gives us 2. और इसी तरीके से 544 divided by 272, मतलब इस टेम्परेचर पर जो केल्विन टेम्परेचर है 272, अगर उस पर वॉल्यूम 544 है तो ये 2 का ही हमारे पास आंसर आ रहा है. इससे हमें व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमारा जो आंसर है V/T का, मतलब जो चार्ल्स लॉ का जो रिकमेंडेशन थी उसमें पूरा होता रहा, बट सेल्सियस स्केल इज नॉट कॉम्प्लाइंग विद चार्ल्स लॉ. तो हमने एक नया टेम्परेचर स्केल उसके लिए प्रोड्यूस किया और उसको हमने केल्विन स्केल कहा. और केल्विन स्केल में 0 डिग्री जो था वो इक्वल था 273 के. और इससे इन क्वांटिटीज को यूज करते हुए चार्ल्स लॉ की तमाम जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उनको जस्टिफाई किया जा सकता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग. न्यू टेम्परेचर स्केल आ गया और न्यू टेम्परेचर इट स्टार्ट्स, अगर हम देखें जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो इट स्टार्ट फ्रॉम 273 डिग्रीज और मोर प्रिसाइजली -273.16 डिग्री विच इज कॉल्ड 0 केल्विन. इसमें जो मिनिमम टेम्परेचर है वो है -273.16 डिग्रीज के इक्वल. एक्चुअली यहाँ पे अगर आप इसी जो डाटा है उसको दोबारा से कंसिडर करें बट इन अ डिफरेंट सेंस, तो हम देखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है दैट इज 546 और 273 डिग्रीज पे जो वॉल्यूम है वो 1092 है, मतलब 1092 विच इज डबल ऑफ 546. तो हाइपोथेटिकली या फिर हम कंसिडर करते हैं कि अगर 0 से इंक्रीज कर दिया जाए टेम्परेचर 273 तक तो वॉल्यूम डबल हो जाता है. बट इफ अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें -273 तक, वुड इट बी पॉसिबल कि वॉल्यूम 0 हो जाए? और यही मैथमेटिकल रिलेशनशिप यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि अगर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर को हमने लो किया है तो जो गैस लॉ सजेस्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए. लेकिन दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि लॉ ऑफ मास एक्शन पूरा नहीं होता. जो मैटर है उसका वॉल्यूम 0 तो नहीं हो सकता है. जो इंटरप्रिटेशन थी इसके साथ, द इंटरप्रिटेशन विल बी, अगर हमने एक ग्राफ लिया है एंड ऑन एक्स एक्सिस वी हैव टेम्परेचर, ऑन वाई एक्सिस वी हैव वॉल्यूम. अब फर्स्ट वी से कि हम केल्विन स्केल पे देख रहे हैं इसका. अब केल्विन स्केल या सेल्सियस स्केल आप कोई भी ले सकते हैं और उसको हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें और जो हमने रिलेशनशिप था देखा कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का था. लेकिन आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास 4 होते हैं और ये जो है दैट इज -y, मतलब नेगेटिव रीजन है. और अगर जब एक्स्ट्रा प्लॉट किया जाता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के ग्राफ को और कि टेम्परेचर डिक्रीज करते जाएं तो वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी, तो ये एक्स्ट्रा प्लॉटिंग के बाद -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन पे जो है वो जाके बाइसेक्ट करता है ग्राफ को. इट सजेस्ट कि अगर चार्ल्स लॉ की हाइपोथेसिस को हम कंसिडर करें और टेम्परेचर को और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को जज करते हुए हम किसी ऐसे एक्चुअल टेम्परेचर तक पहुंच सकते हैं जहां पर जिसको हम कहेंगे कि वो मिनिमम टेम्परेचर है और उस पर वॉल्यूम जो है 0 हो जाता है. क्योंकि देखें वाई एक्सिस पर हमारे पास वॉल्यूम है और ओरिजिन पर वॉल्यूम की वैल्यू दैट वुड बी 0. तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होगा मिनिमम टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम 0 हो जाए? तो ये चार्ल्स लॉ की ही हम लोग चार्ल्स लॉ को ही जब डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस उसकी की गई तो वी रीच्ड अ फाइनल कंक्लूजन दैट एक इतना लोएस्ट टेम्परेचर ऑब्टेन किया जा सकता है. हाइपोथेटिकली हम कह सकते हैं कि वो दैट वुड बी द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर. और उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं कि मतलब जहां पर वॉल्यूम की वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाए. अब इसकी कुछ और इंटरप्रिटेशंस के जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें कंसिडर करनी होती हैं. मींस क्वांटिटी ऑफ गैस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो अगर आप ग्रेटर मास को कंसिडर करें, हमने ग्रेटर मास ऑफ द गैस इज टेकन, तो स्लोप जो है ना वो ज्यादा हो जाएगी. स्लोप का जो रिलेशनशिप है मास के साथ वो डायरेक्टली रिलेटेड है. अगर आप ज्यादा मास के साथ डील कर रहे हैं तो ये जो ग्राफ की स्लोप है वो ज्यादा हो जाएगी. लेकिन द एंड पॉइंट विल बी द सेम, रिमेन्स द सेम, दैट वुड बी 0 केल्विन और -273 डिग्री सेंटीग्रेड. विच मीन्स कि आप जितनी मर्जी क्वांटिटी के साथ डील करें या फिर जितनी मर्जी हैवी जो गैस है उसको आप जज करें, लेकिन जो चार्ल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन की जाए तो हमारे पास जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होगा दैट स्टेज -273 डिग्री सेंटीग्रेड.
यानी कि ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करने से वो हमेशा नेगेटिव एक्सिस पर, y नेगेटिव एक्सिस पर जाके -273 पर ही उसको बाइसेक्ट कर देगा। नेक्स्ट, जो अगर एब्सोल्यूट, अब ये जो हमने मिनिमम टेम्परेचर हमने यहाँ पे कहा, वी नेम इट एज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और इसको डिफाइन करते हैं द लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर विच इज -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। अब देखें जी, जब जब हम बात करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये एक ऐसा टेम्परेचर स्केल है जो कि हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में, लेकिन 0 डिग्री इट्स लगता ऐसे है जैसे ये मिनिमम तरीन टेम्परेचर होगा, लेकिन अगर आप अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इधर उधर नजर दौड़ाएं तो जो आपका रेफ्रिजरेटर है इसका टेम्परेचर होता है 3 to 7 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर आप डीप फ्रीजर की बात करें तो उसका टेम्परेचर होगा -32 -35 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 से लो टेम्परेचर्स भी अटेनेबल हैं। और इसी तरीके से जब हमने ये ग्राफ देखा और चार्ल्स लॉ की इंटरप्रिटेशन की, तो हमें पता चला कि जो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर टेम्परेचर हो सकता है दैट वुड बी -273.16 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। अब ये जो हमने किया इंटरप्रिटेशन, और इसमें मैं आपको बताती चलूं यहाँ पर कि स्पेस में जो टेम्परेचर होता है वो है -271.15 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये सिर्फ 2 डिग्री का फर्क है एब्सोल्यूट जीरो से, बहुत ज्यादा ठंड होती है स्पेस में। खैर, हम बात कर रहे थे चार्ल्स लॉ की, और ये जो है -273 जिसको हमने एब्सोल्यूट जीरो मतलब मिनिमम तरीन टेम्परेचर जो ऑब्टेन किया जा सके या जो एग्जिस्ट करे उसको हमने एब्सोल्यूट जीरो कहा, और उसके बारे में है कि ये ऑब्टेन नहीं किया जा सकता क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो कह रही है कि वॉल्यूम ये वो टेम्परेचर होगा जहां पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाए, और लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये जो पॉसिबिलिटी है इसको सजेस्ट नहीं करता, इसको अप्रूव नहीं करता कि वॉल्यूम ऑफ अ रियल गैस कैन नॉट बी जीरो। सो जो रियल गैसेस हैं उनके लिए ये एब्सोल्यूट जीरो का इट्स नॉट पॉसिबल, बट दिस इज अ प्रेडिक्शन कि लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अगर हो तो वो कितना होगा, दैट वुड बी -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 केल्विन।